अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद 7 मुश्तबा मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। संघ परिवार खुफिया तरीके से हिंदुत्व एजेंडे पर गामजन। चेन्नई और राजस्थान को आईपीएल से मुअत्तल किया जाए। सुनील गावस्कर को बीसीसीआई उबूरी सदर बनाने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज। तेलंगाना का सेहरा अपने सर बांधने पार्टियों में मुसाबकत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मशरकी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से इंडियन मुजाहिदीन के 2 मुश्तबा कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने का इनका मकसद था। मुस्तफ़ा और फ़हीम नामी दोनों नौजवानों को अफगानिस्तान के कैंपों में तरबियत दी गई थी। इंस्पेक्टर जनरल अरविंद कुमार ने ये बात बताई। एटीएस उत्तर प्रदेश ने रेलवे स्टेशन के करीब से दोनों को गिरफ्तार किया। मुर्तुजा उर्फ अब्दुल वहीद और मोहम्मद अवैस उर्फ फ़हीम कराची के मुतवत्तिन बताए गए हैं। तफ्तीश के दौरान मुर्तुजा और फ़हीम ने एटीएस को बताया कि तहरीक तालिबान के कैंप में इन्हें 40 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। वो बमसाजी और दीगर असरी हथियार के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ हैं। पुलिस पर हमले करना इनके मंसूबे में शामिल नहीं था। हफ्ते के दिन इंडियन मुजाहिदीन के 5 मुबैना कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। उधर राजस्थान में दीगर 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। इनका भी ताल्लुक इंडियन मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। सरकारी जराये ने बताया कि सेक्टर टाउन में तलाशी मुहिम के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया है। जयपुर और जोधपुर में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के कारकुनों से पूछताछ के दौरान इनका पता चला है। पुलिस का दावा है कि जयपुर में गिरफ्तार मारूफ और वक़ार जो इंडियन मुजाहिदीन से वाबस्ता बताए गए हैं, आईआईटी के ज़हीन तुलबा में शुमार किया जाता है। ताहम पाकिस्तान के आरिफ भटकल से रब्त में आने के बाद वो इंतहा पसंदी के रास्ते पर निकल पड़े। आरिफ भटकल जदीद तालीम याफ्ता बिलखुसूस इंजीनियरिंग और टेक्निकल महारत रखने वाले तलबा को इंडियन मुजाहिदीन में भर्ती करने के लिए कोशां रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों को निशाना बनाया। इनका यह ख्याल है कि जदीद टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले तलबा असरी धमाको आलात बनाने का फ़न हासिल कर सकते हैं और इनके मकासद की तकमील में ये अहम रोल अदा कर सकते हैं। आरिफ भटकल जो 35 साल के हैं, 2009 में पाकिस्तान फरार हो गए और वो रियाज और इकबाल भटकल के साथ कराची में रिहाइश पजीर हैं। दिल्ली पुलिस ने जियाउर रहमान उर्फ वक़ास को अजमेर से गिरफ्तार कर लेने के बाद जयपुर में मारूफ और वक़ार को हिरासत में लिया, जबकि जोधपुर से साकिब अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया जाना संघ परिवार के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। सीपीएम ने कहा कि आरएसएस इंतखाबात के बहाने खुफिया तरीके से हिंदुत्व एजेंडे को बरवेकार ला रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आरएसएस ने जो मंसूबा बनाया है, इसी के तहत नरेंद्र मोदी को वाराणसी से खड़ा किया गया है। उत्तर प्रदेश में चौंके गुज़िश्ता 15 साल से हिंदुत्व एजेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसलिए खुलेआम इसके हक में मुहिम चलाने के बजाय आरएसएस खुफिया तरीके से अपने एजेंडे को नाफिज कर रही है। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करट ने इन ख्यालात का इजहार किया। बीएसपी की सरबराह मायावती ने नरेंद्र मोदी पर रास्त हमला करते हुए कहा कि अगर मोदी को इख्तियार हासिल हुआ तो फिर हिंदुस्तान में फिरक़ेवाराना फसादात की आग भड़क उठेगी और मुल्क का अमन तबाह व बर्बाद हो जाएगा। महाराष्ट्र के इलाके वेधरबा में एक बहुत बड़ी रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि इनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात के बाद ताकत के तवाज़ुन के तौर पर उभरेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिरक़ेवाराना फसादात 2002 के लिए रास्त जिम्मेदार हैं। इन फसादात से तमाम गुजरात में अमन व अमान ख़त्म हो गया। उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस कौमी जमात ने कमज़ोर तबक़ात सिख, ईसाई और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 60 साल से मुल्क में जो पसमानदगी है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मायावती ने कहा कि मोदी बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि इख्तियार हासिल होने पर हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जब एनडीए को इख्तियार हासिल हुआ था तो वाजपेयी की क़यादत में हिंदुस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदली।
सदर इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड श्रीनिवास को इस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तजवीज पेश की कि इनकी जगह सुनील गावस्कर को सदर बोर्ड बना दिया जाए और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल केस के तस्वीर तक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को IPL 7 से मुअत्तल रखा जाए। स्कैंडल केस सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत IPL 7 टूर्नामेंट में CSK और RR के हिस्सा लेने पर रोक लगाने का इरादा रखती है। CSK टीम इंडिया सीमेंट्स की मिल्कियत है और श्रीनिवास ने ये टीम कायम की है। RR टीम के खिलाड़ी और ओहदेदार इस स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस है। IPL 7 टूर्नामेंट आइंदा 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद N श्रीनिवास पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया है। जस्टिस AK पटनायक की जेर सदारत बेंच ने केस के तस्वीर तक बोर्ड की सदारत के लिए सीनियर क्रिकेटर व कमेंटेटर का नाम तजवीज़ किया। अदालत ने बोर्ड से ख्वाहिश की है कि वो 28 मार्च तक अदालत की तजावीज़ पर अपना जवाब दाखिल करें, जिसके बाद अदालत एक उबूरी हुक्म जारी करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर M वेंकैया नायडू ने कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ पार्टी की शोला बयान लीडर उमा भारती या MP स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस ताल्लुक से पार्टी में गौर-ओ-खौज हो रहा है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ एक मजबूत लीडर को टिकट देने के लिए पार्टी गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मिलने वाली इत्तला दुरुस्त है या नहीं इसका बादअज़ां इल्म होगा, लेकिन टिकट का ऐलान करने से कबल इन दोनों कायदीन के नामों पर गौर किया जा रहा है। जसवंत सिंह जैसे सीनियर कायदीन की जानिब से नाराजगी के इजहार पर पूछे गए सवाल के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से जसवंत सिंह को टिकट देने की हिमायत की थी। 543 हलकों में से 1 या 2 हलकों पर तनाज़ा पैदा होता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जसवंत सिंह ने हाल ही में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए बारमर से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद सीमा आंध्रा में पार्टियां एक दूसरे को तकसीम का जिम्मेदार करार दे रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में तश्कील तेलंगाना का सहरा अपने सर बांधने पार्टियों में मुसाबकत जारी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो गुज़िश्ता 14 वर्षों से तेलंगाना के हुसूल की जिद्दोजहद कर रही थी, इसकी क़यादत ने नई रियासत की तश्कील का सहरा अपने सर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तेलंगाना में अवामी ताईद को देखते हुए चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस या किसी और पार्टी से इंतखाबी मुफाहिमत से इनकार कर दिया। तेलंगाना में मजबूत इलाकाई जमात के तौर पर उभरने के लिए चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तमाम 119 असेंबली और 17 लोकसभा नशिस्तों पर मुकाबले का फैसला किया है। इनका मकसद तेलंगाना में TRS को एक मजबूत सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभारना और 2 जून को नई रियासत के क़याम के बाद रियासत की तामीर नौ पर दावेदारी पेश करना है। चंद्रशेखर राव के इस सख्तगैर मौक़िफ़ से खुद पार्टी कायदीन हैरतज़दा हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन नहीं कि इंतख़ाबात में TRS वाज़े अक्सरियत हासिल कर पाएगी। पार्टी इजलासों में भी कायदीन ने कांग्रेस से इंतखाबी मुफाहिमत की तायीद की, ताहम चंद्रशेखर राव ने इसकी मुखालिफत की। बताया जाता है कि चंद्रशेखर राव को यकीन है कि इनकी पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ तश्कील हुकूमत के मौक़िफ़ में होगी। इनका कहना है कि जब सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम और वायएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी इलाकाई जमातें मुकाबला कर सकती है, तो तेलंगाना में TRS इलाकाई पार्टी के तौर पर क्यों उभर नहीं सकती। तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण, जिन्होंने हाल ही में जनसेना पार्टी कायम की है, कहा कि इनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेगी, अगरचे उन्होंने वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी की हिमायत की है। पवन कल्याण ने कहा कि मैं इस मरतबा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा हूं। इसकी वजह यह है कि हम 2 रियासतों में मुनक़सिम हो गए हैं, इसलिए कई मसाइल दरपेश हैं। पवन कल्याण ने मजीद कहा कि अगर वक्त पर इलेक्शन कमीशन से इनकी पार्टी को मुसल्लमा हैसियत नहीं दी गई तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। रियासत भर में कल SSC इम्तिहानात का आगाज हुआ, लेकिन इम्तिहानात के पहले दिन ही पुराने शहर के मुतद्दिद इम्तिहानी मराकज़ के तलबा ने इम्तिहानी मराकज़ में सहूलतों की अदम फराहमी की शिकायत की। दोनों शहरों में सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में खुसूसी हिदायत के बावजूद बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को बैठने के लिए मुनासिब फर्नीचर तक फराहम नहीं करवाए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। बाज़ इम्तिहानी मराकज़ जो कि खानगी स्कूलों में भी मौजूद है, इनमें भी तलबा को मुनासिब फर्नीचर ना होने के सबब इम्तिहान तहरीर करने में दुश्वारी पेश आ रही है। शहरी इलाकों में इस तरह की शिकायत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाही इलाकों और देही इलाकों में तलबा की हालत क्या होगी और वो अपनी ज़िंदगी का अहम SSC इम्तिहान कैसे तहरीर कर रहे होंगे।
आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को मंगल और चारशंबे के दिन हरासा किए जाने की इत्तलात मंजर आम पर आई हैं। बताया जाता है कि हरासा किए जाने वालों का ताल्लुक मुबैना तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से था, जिन्होंने मोहम्मद आदिल अकबर उम्र 26 साल साकिन आसमानगढ़ कोऑर्डिनेटर आम आदमी पार्टी हल्के मलकपेट यूनिट पर हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी मोहम्मद आदिल अकबर पर इस वक्त हमला किया गया जब वो मलकपेट फायर स्टेशन के करीब वाक़ फार्मेसी से तकरीबन 2:30 बजे अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मजलिस के वर्कर जाहिद अली खां और इनके भाई रियासत अली खां ने मुबैना तौर पर इन पर लाठियों से हमला किया। मुतासरा शख्स ने बताया कि इन्हें हमलावरों ने मलकपेट में आम आदमी पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों को फरोग देने के खिलाफ इंतबाह भी दिया था। आम आदमी पार्टी मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद वक़ार हुसैन, जिन्होंने मुतासरा शख्स के वकील भी हैं, उन्होंने बताया कि आदिल को जख्मी हालत में फौरी तौर पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल चादरघाट इलाज की गर्ज से ले जाया गया और ICU में शरीक किया गया, क्योंकि इनके सर, नाक और जबड़े बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बात की शिकायत चादरघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, जहां तहकीकात ज़ेर-इल्तवा है। तहकीकाती ओहदेदार कृष्णा मोहन ने इस बात का दावा किया कि हमलावरों का ताल्लुक मजलिस पार्टी से है। उन्होंने मजीद बताया कि शिकायत की वसूली के बाद मुल्जिमीन के खिलाफ मुकदमा 341 और 324 सेक्शन के तहत दर्ज किया गया है। सईदाबाद के इलाके में एक नई नवेली दुल्हन ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 18 साल हरिता, जो तकरीबन 40 दिन की दुल्हन थी, उसने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि हरिता अपने शौहर और सास की मुबैना हरासानियों से परेशान थी। हरिता की शादी 19 फरवरी साल 2014 के दिन वीरा कुमार नामी शख्स से हुई थी, जो पेशे से तरकारी फरोश और सुब्रामण्यम कॉलोनी सईदाबाद का साकिन बताया गया है। 25 मार्च के दिन इस खातून ने शौहर और सास की हरासानियों से तंग आकर इंतहाई इक़दाम कर लिया और जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जो इलाज के दौरान कल रात देर गए फौत हो गई। सईदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।